नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा और अब हरियाणा समाचार का आगाज विस्तार से। इनेलो पार्टी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और इस लोकसभा चुनाव में इनेलो ने हरियाणा के सम्मान के साथ सौदा किया है और वो भी उन हालात में जब भाजपा सरकार बनाने के लिए उनसे समर्थन तक नहीं मांग रही। यह बात मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने झज्जर में आयोजित कार्यकर्ता धन्यवादी कार्यक्रम के दौरान जनता से रूबरू होते हुए कही। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव से पूर्व उन्होंने यह कहा था कि इस चुनाव के बाद इनेलो पार्टी का सफाया हो जाएगा। वह अब हकीकत में तब्दील हो गया है और इनेलो पार्टी पूरे प्रदेश में शायद ही किसी विधानसभा क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रही हो। आने वाला विधानसभा चुनाव कांग्रेस व भाजपा के बीच लड़ा जाना है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी आखिरकार मोदी की लहर को स्वीकार करते हुए कहा कि देश भर में मोदी की लहर रही, जबकि इसी लहर के बीच 300 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल एकमात्र रोहतक लोकसभा सीट कांग्रेस ने जीती है। ये अपने आप में गौरव की बात है। वहीं प्रदेश कांग्रेस में चल रही भीतरघात की शिकायतों के सवाल पर ज्यादा कुछ न बोलते हुए कन्नी काटी और कहा कि भीतरघात का समाधान करना पार्टी का काम है। मैंने कहा था आपको कि चुनाव के बाद क्या होगा, इनेलो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और देखना आज हरियाणा से इनेलो का अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। उन्होंने खुद ही कर लिया। जैसे प्रोफेसर वीरेंद्र ने बताया, अपने नाम की वोट नहीं मांगी, मोदी उनका समर्थन ले भी नहीं रहा, फिर भी वोट उनकी ले रहे हैं। आज राजनीतिक विश्लेषण ये है कि आने वाले चुनाव का मुकाबला कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में होगा, तो लड़ाई नहीं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद बीजेपी हजका से गठबंधन को लेकर दो धड़ों में बंट गई है। पार्टी विधायक दल के नेता अनिल विज खुलकर गठजोड़ जारी रखने के विरोध में आ गए हैं, तो वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने बीजेपी और हजका गठबंधन को मजबूत बताया है। चुनावों में भाजपा की हुई भारी मतों से जीत ने प्रदेश में एक लहर सी ला दी है। जहां प्रदेश में भाजपा की इतनी बड़ी जीत हुई है, वहीं हजका को दोनों सीटों पर बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अब भाजपा हजका गठबंधन पर सवाल उठने लगे हैं। सारी पार्टियां संबोधित करती। अनिल विज ने मीडिया को दिए बयान के अनुसार अब तक सभी दल प्रदेश में भाजपा को छोटी पार्टी बताते थे, मगर इस बार लोकसभा चुनावों में मतदाताओं ने भाजपा को प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया है। कल तक हमें छोटी पार्टी कहकर सारी पार्टियां संबोधित करती थी, सारे नेता संबोधित करते थे, हमारे दिल में लगती थी। लेकिन इस बार हरियाणा की जनता ने 34.8% वोट शेयर देकर और 52 विधानसभा हलकों से हमें विजयी कराकर ये सिद्ध कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की सबसे बड़ी पार्टी है और अब हम सबसे बड़ी पार्टी की ही भूमिका अदा करना चाहते हैं। भाजपा हजका गठबंधन पर अनिल विज ने साफ किया कि जहां तक हजका से गठजोड़ जारी रखने की बात है, तो हम लंगड़े घोड़े पर दाव नहीं लगा सकते। जो व्यक्ति अपना चुनाव हार गया हो, उसके नेतृत्व में विधानसभा का चुनाव लड़ना ठीक नहीं है, घातक है, ऐसा मेरा मत है और ये बात हम पार्टी हाईकमांड को बताएंगे। आप एक बात तो मानेंगे ना कि लंगड़े घोड़े के ऊपर तो दाव नहीं लगाया जा सकता ना। पार्टी एकजुट है आपकी, हरियाणा बीजेपी? देखिए अभी भिन्न भिन्न नेताओं के भिन्न भिन्न बयान आ रहे हैं। कुछ नेताओं ने ये बयान दिया है कि हमें 90 की 90 सीटों पर अलग से लड़ना चाहिए। वहीं प्रदेश अध्यक्ष रामविलास शर्मा ने कहा कि भाजपा हजका गठबंधन अभी भी मजबूत है और आगे भी रहेगी। उनके अनुसार चुनावों में हार जीत होती रहती है। रामविलास के अनुसार हजका प्रमुख कुलदीप बिश्नोई ने पूरी दमदारी के साथ लोकसभा चुनाव लड़ा है। लोकसभा चुनावों के बाद प्रदेश में भाजपा की स्थिति काफी मजबूत हो गई है। हालांकि भाजपा हजपा गठबंधन में स्थिति काफी असमंजस में है। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में दोनों पार्टियों में गठबंधन रहता है या नहीं। चंडीगढ़ से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ मनोज राठी, डे नाइट न्यूज। हजका नेता धर्मपाल मलिक ने बीजेपी विधायक दल के नेता अनिल विज पर बयान पर पलटवार किया है। धर्मवीर के मुताबिक कुलदीप बिश्नोई लंगड़े घोड़े नहीं बल्कि घायल शेर हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा के शीर्ष नेता हजका से गठबंधन के पक्ष में, इसके बावजूद भी अगर हजका भाजपा का गठबंधन टूटता है तो इससे पूरे देश में भाजपा की छवि खराब होगी।
आपको बता दें कि अनिल विज ने हिसार चुनाव हारने पर कुलदीप बिश्नोई पर निशाना साधा था और कुलदीप बिश्नोई को लंगड़ा घोड़ा करार दिया था, जिस पर हज का भाजपा समन्वय समिति के अध्यक्ष धर्मपाल मलिक ने जवाब दिया है। फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद चुने गए कृष्णपाल गुर्जर ने आज दिल्ली पहुंचकर हरियाणा भवन में विधानसभा के स्पीकर कुलदीप शर्मा से मुलाकात कर अपनी विधानसभा सदस्य से इस्तीफा दे दिया। कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा से विधायक थे। स्पीकर कुलदीप शर्मा ने उनका इस्तीफा मंजूर कर इलेक्शन कमीशन को आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया है। उन्होंने कहा कि अब विधानसभा की संख्या 85 हो गई है। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर कुलदीप शर्मा ने आगे की कार्रवाई कर दी है। उन्होंने मंत्री पद को लेकर कहा कि ये प्रधानमंत्री का विवेकाधिकार है कि किसे मंत्री पद देना है। जो भी जिम्मेदारी उन्हें मिलेगी वैसे बखूबी निभाएंगे। आज मेरा उनसे मुलाकात का मकसद फरीदाबाद से सांसद चुनने के बाद हरियाणा की विधानसभा से इस्तीफा देने के सिलसिले में उनसे हुई है और मैंने आज तिगांव विधानसभा से की सदस्यता से अपना इस्तीफा स्पीकर साहब को सौंप दिया है। उन्होंने तुरंत प्रभाव से उसको मंजूर करते हुए आगामी कार्रवाई के लिए आगे प्रेषित कर दिया है। माननीय विधायक और अब सांसद बन गए हैं श्री कृष्णपाल गुर्जर जी आज मेरे पास व्यक्तिगत रूप में उपस्थित होकर अपना हरियाणा की विधानसभा से इस्तीफा पेश कर रहे हैं और जिसको मैंने तुरंत प्रभाव से स्वीकार करके और इस फरीदाबाद की तिगांव सीट से को वैकेंट डिक्लेयर करके आवश्यक कार्रवाई के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा जाएगा। मेरे पास कुल 5 विधायकों के कृष्णपाल जी के मिलाकर 5 विधायकों के इस्तीफे प्राप्त हुए हैं और अब इस इस्तीफे को स्वीकार करने के बाद हाउस की इफेक्टिव स्ट्रेंथ 85 रह गई। हरियाणा में जैसा कि हाल ही में भाजपा हज का गठबंधन है, हरियाणा में ज्यादा जनाधार नहीं होते हुए भी इस गठबंधन ने भले ही 10 में से 7 सीटें जीत ली, लेकिन इस चुनाव में जाट समुदाय ने भाजपा हज का गठबंधन को लगभग नकार दिया। हालत यह है कि रोहतक और भिवानी महेंद्रगढ़ में भी बीजेपी प्रत्याशियों को उम्मीद के मुताबिक अपने समाज के वोट नहीं मिल पाए हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में पूरे देश में मोदी लहर की चर्चा जोरों पर रही। जिधर भी देखो उधर मोदी की ही लहर नजर आ रही थी, जिससे देखो वह मोदी की लहर की बात कर रहा था। चुनाव में बीजेपी को मिली रिकॉर्ड तोड़ सफलता का सारा श्रेय इसी मोदी लहर को दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर मोदी नहीं होते तो पार्टी को ऐसी जबरदस्त कामयाबी नहीं मिलती। मोदी लहर में डुबकी लगाने वालों का मानना है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी का जनाधार नहीं था, वहां भी मोदी लहर के बल पर पार्टी जीतने में सफल रही या फिर अपनी दमदार मौजूदगी दर्ज कराई। हरियाणा में मिली बम्पर कामयाबी के लिए भी मोदी लहर को ही श्रेय दिया जा रहा है। पार्टी नेता भी मोदी के नाम की माला जपते नहीं थक रहे और इस कामयाबी को मोदी का वरदान मान रहे हैं। ऊपरी तौर पर देखने से ये ठीक भी लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हकीकत यह है कि जाट बहुल इलाकों में इस गठबंधन को ज्यादा वोट नहीं मिल पाए। इन इलाकों में ज्यादातर जाट वोट इनेलो और उसके बाद कांग्रेस को मिले हैं। इस विश्लेषण में बीजेपी के कान खड़े कर दिए हैं। पार्टी ने जाट नेताओं को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी है। उन्हें लगा है कि अगर हजका के साथ गठबंधन के बाद भी उन्हें जाट वोट नहीं मिलते तो फिर इस गठबंधन का क्या फायदा। इससे तो अच्छा यही है कि पार्टी अकेले चुनाव लड़े या फिर इनेलो के साथ गठबंधन किया जाए। चुनावी परिणामों के बाद बीजेपी नेताओं की ओर से दिए जा रहे बयान इस बात की तस्दीक करते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु और रोहतक सीट से पार्टी प्रत्याशी रहे ओम प्रकाश धनखड़ साफ साफ कह चुके हैं कि गठबंधन पर फिर से विचार किया जाएगा। हालांकि पार्टी में एक खेमा ऐसा भी है जो हजका से गठबंधन बनाए रखने के पक्ष में है। चुनाव से ठीक पहले जाटों को केंद्रीय नौकरियों में आरक्षण दिलाने का पासा फेंककर उनका वोट पाने की चाहत कांग्रेस की भी पूरी नहीं हुई।
रोहतक सीट को छोड़ दें तो ज्यादातर वोट बहुल इलाकों में कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बहुत खास नहीं रहा। जाट वोटों का सबसे अधिक फायदा अगर किसी पार्टी को हुआ तो वह है इंडियन नेशनल लोकदल। जाट वोटों पर पार्टी की मजबूत पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हिसार लोकसभा के नारनौल, उचाना, उकलाना, सिरसा के नरवाना, रतिया, कालावाली, डबवाली, रानिया, सिरसा और इलाहाबाद हलकों में भी इनेलो प्रत्याशियों ने वोट हासिल किए हैं। यही नहीं, दूसरे इलाकों में भी इनेलो को अच्छे खासे जाट वोट हासिल हुए हैं। डे एंड नाइट न्यूज के लिए रितेश झा की रिपोर्ट। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल की धमकी देने के बाद सरकार ने कर्मचारियों की सभी मांगें पूरी करने का ऐलान कर दिया है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राज्य परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने बताया कि सरकार कर्मचारियों की मांगों को लेकर गंभीर है और जल्द ही उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाएगा। पिछले लंबे समय से हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों द्वारा अपनी लंबित पड़ी मांगों को लेकर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर हरियाणा सरकार कुछ ज्यादा गंभीर नजर नहीं आ रही। हालांकि परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने लोगों को जल्दी मनाने का ऐलान किया है। 23 मई को हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संगठनों के 2 घंटे के लिए किए जा रहे प्रदर्शन को लेकर परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने कहा है कि जल्द ही मांगों को मान लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन मांगों को लेकर सरकार और कर्मचारियों के बीच समझौता हुआ था, उन पर जल्द ही अधिसूचना भी जारी कर दी जाएगी। हालांकि आफताब अहमद ने इसके लिए कोई समय सीमा का ऐलान नहीं किया है। उसमें जो है किसी तरह के कोई ऐसा नहीं है, सहमति मोटे तौर पे सारी जो थी और जो चीज़ों पे हमारी निर्णय होने थे वो सारे हो लिए हैं और जो आदेश आने वो भी बहुत जल्दी आदेश भी आ जाएंगे। सारी प्रक्रिया में है और जैसे जैसे हमारी कर्मचारियों से जो भी बात हुई हैं, जो जिन चीज़ों पे फैसले हो चुके हैं उन्हें लागू करवाया जाएगा। गौरतलब है कि हरियाणा रोडवेज कर्मचारी संगठनों ने सरकार के ढुलमुल रवैये को लेकर फिर से सरकार को घेरने की तैयारी कर ली है। कर्मचारी पहले ही 23 मार्च की विरोध प्रदर्शन के बाद 7 जून को रोहतक में महासम्मेलन करने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि 21 जनवरी की रात को सरकार और रोडवेज कर्मचारियों के बीच में मांगों को लेकर समझौता हो गया था, लेकिन आज तक उनकी मांगों पर सरकार द्वारा कोई भी अधिसूचना जारी नहीं की गई। चंडीगढ़ से कैमरामैन श्रवण कुमार के साथ मनोज राठी, डे एंड नाइट न्यूज। इनेलो के वरिष्ठ नेता MS मलिक ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मलिक के मुताबिक हुड्डा सरकार ने अधिकांश पावर प्लांट बंद कर दिए हैं ताकि वे अडानी ग्रुप से महंगे दामों पर बिजली खरीदकर रोजाना करोड़ों रुपए का कमीशन खा सकें। मलिक ने दावा किया है कि लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनावों में भी कांग्रेस को जवाब दिया जाएगा और इनेलो पार्टी के प्रत्याशियों को जीत दिलाई जाएगी। हरियाणा में हुड्डा सरकार की ओर से बंद किए गए अधिकांश पावर प्लांट की वजह से प्रदेश में बिजली का भारी संकट बना हुआ है। वहीं आने वाले समय के लिए हुड्डा सरकार पावर प्लांट के लिए कोयले का संकट खड़ा करने जा रही है। ये कहना है इनेलो के वरिष्ठ नेता MS मलिक का। उन्होंने हुड्डा सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि हुड्डा सरकार बिजली का उत्पादन बंद कर अडानी ग्रुप से महंगे दामों पर बिजली खरीदकर रोजाना करोड़ों रुपए का कमीशन खा रही है। वहीं उन्होंने CM के हरियाणा के सरप्लस बिजली पैदा करने के दावों के भी हवा निकालते हुए कहा कि आज हरियाणा में 2017 मेगावाट बिजली बाहर से खरीदी जा रही है। बिजली के प्लांट बंद इसलिए पड़े हैं कि इसमें कांग्रेस के जो सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं उसका निजी स्वार्थ है। वो महंगे भाव से दलाली लेके दूसरी पार्टियों से दूसरे बाहर से बिजली खरीदते हैं और अपने प्लांट बंद कर रखे हैं। आपको हैरानी होगी कि पानीपत थर्मल प्लांट का तो कोयला भी वो बाहर भेज रहा है, वो बेचा जा रहा है। ये अपना प्लांट तो चलाता नहीं और अपना कोयला बाहर भेज रहे हैं। इसी प्रकार हरियाणा में कांग्रेस ने पहले 2009 के अंदर 40 सीटें आई थी और अब 2014 के आने वाले विधानसभा चुनाव, मेरी ये भविष्यवाणी है, पहले भी मैंने कहा था पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले भी, इसके अंदर 1 0 हटा दो, केवल 4 सीटें आएगी। कांग्रेस टोटली साफ है। वहीं मलिक ने कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई पर भी पलटवार किया। मलिक ने कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला ने वोटों की हेराफेरी कर चुनाव जीता है तो उन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जो ये तो बिल्कुल आधारहीन बात है। दुष्यंत एक उभरता हुआ सितारा है और उसने एक नया इतिहास कायम किया है और इस किस्म की चीज़ें वो ये कहने के बजाय पहले अपने चुनाव आयोग को उसने कहना चाहिए था, मुख्य चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए थी। जैसे कि हमने पार्टी के अंदर से, पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से हमने एक बाकायदा चुनाव आयोग को पत्र भेजा कि यहाँ पर बहुत सी बोगस वोट बनाई हैं और कांग्रेस ने बनाई है
और उनका बोगस वोटों की दोबारा से जांच होनी चाहिए। और कैथल के अंदर उन्होंने जांच भी कराई थी, जिसके अंदर ये साबित हुआ कि हाँ ये बोगस वोट हैं 10,000 से ऊपर, लेकिन इनको हम काट नहीं सके। चुनाव आयोग ने अपनी असमर्थता जाहिर की। इस दौरान मलिक ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव में इनेलो ने हरियाणा के 2 दिग्गजों को मात दी है, ठीक उसी तरह विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता मौजूदा कांग्रेस सरकार को जवाब देगी। कैमरामैन हरविंदर लाली के साथ मुनीश नागर, डे नाइट न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के शासनकाल के दौरान वर्ष 2002 में हुई 65 HCS अफसरों की भर्ती में कथित धांधली मामले में हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट में सरकार ने स्वीकार किया कि 64 में से 27 उत्तर पुस्तिकाओं में धांधली पाई गई है। पिछली सुनवाई में HCS अफसरों की भर्ती में कथित धांधली को परखने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने कुछ उत्तर पुस्तिकाएं खुद परखने का फैसला लिया था। जस्टिस SK मित्तल की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की नियमित सुनवाई के दौरान मंगलवार को ऐसे चयनित उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं पेश करने के निर्देश सरकार को दिए जिनका चयन कथित धांधली पर किए जाने का आरोप है। बेंच ने कहा था कि वह 10 से 15 ऐसे उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाएं खुद परखना चाहता है। याचिकाकर्ता पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने आरोप लगाया कि भर्ती में धांधली हुई है, लिहाजा भर्ती की CBI जांच होनी चाहिए और भर्ती रद्द की जानी चाहिए। पंचकूला बहुचर्चित ज्योति हत्याकांड मामले में वीरवार को पंचकूला कोर्ट ने इंस्पेक्टर धर्मवीर और एयरटेल के नोडल ऑफिसर पर क्रॉस एग्जामिनेशन किया। मामले की अगली सुनवाई 24 मई को होनी है, जिस दिन ASI SCP की गवाही होगी, जिसे काफी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि इस हत्याकांड में हिमाचल की दून विधानसभा के कांग्रेस विधायक राम कुमार आरोपी हैं। पंचकुला के बहुचर्चित ज्योति मर्डर केस के आरोपी रामकुमार चौधरी सहित सभी आरोपियों को पंचकुला कोर्ट में पेश किया गया। वीरवार को नोडल अफसर का क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। इस सोमवार जिला अदालत में ट्रायल के दौरान एयरटेल के नोडल ऑफिसर ने 150 पेज का मोबाइल लोकेशन का रिकॉर्ड दिया, जिस पर आज सवाल जवाब किए गए। पहले नोडल ऑफिसर को हमने क्रॉस किया है, क्योंकि वो पहले परसों हो गए थे, पीछे अपना रिकॉर्ड दे गए थे लोकेशन का, टावर लोकेशन का। टावर लोकेशन हमने अपोज नहीं किया था, मैंने कहा आने दो, किसी के हक में जा सकती हैं, उनके भी मेरे भी। तो टावर लोकेशन के ऊपर लेकर उसके बाद आज सवाल किया गया उनको कि ये देखिएगा कि अगर एक सर्कल में, जैसे हिमाचल है, वहाँ एक मोबाइल बात कर रहा है दूसरे सर्कल में पंजाब में, तो दोनों के सर्कल में जो कॉल डिटेल आएगी वो सेम आएगी, दोनों में दोनों बात करते मिलेंगे। अगर दोनों में से एक में मिसिंग है तो दिस मीन्स दिस इज अ टेम्परिंग ऑफ द रिकॉर्ड, दिस इज रॉन्ग रिकॉर्ड। तो उसने उसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो जवाब आप भी समझते, मैं भी समझ रहा हूँ। वहीं कोर्ट में DSP धर्मवीर से मधुबनी की रिपोर्ट पर बयान लेकर क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया। तो दूसरी बात आगे आ गई, इंस्पेक्टर धर्मवीर हुए हैं, उनसे पूछा गया है कि जो रिपोर्ट्स आई हैं आपकी FSL की मधुबन से, बालों के बारे में, सीट के ऊपर ब्लड के बारे में, DVR के बारे में, वो सब की सब नेगेटिव हैं। कहते जी नेगेटिव हैं। और मैंने कहा कि आपने आगे क्यों भेजी? कहते हैं हमने आप बेटर रिजल्ट के लिए वो CFSL चंडीगढ़ भेज रखी है, अभी तक मिली नहीं है। ASI जय सिंह और ACP वीरेंद्र सांगवान की गवाही 24 मई को होनी है। इसके बाद बचाव पक्ष की ओर से गवाहों को पेश किया जाएगा। पुलिस अब तक इस केस में 85 गवाहों को पेश कर चुकी है। ज्योति मर्डर केस में हिमाचल के दून हलके के विधायक रामकुमार चौधरी मुख्य आरोपी हैं। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रियंका नेगी की रिपोर्ट, DN9 न्यूज। हरियाणा समाचार में अब तक के लिए बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे YouTube पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।